Good morning, all of you. Welcome back in AMPS YouTube channel. हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक है द सेंटेंस के बारे में जाना हूँ। अब इसका ही दूसरा पॉइंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं ए सेंटेंस why which a question is asked is called interrogative sentence। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस वाई विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वी पुट क्वेश्चन मार्क at the end of such sentence। प्रश्न हो रहा है जिन वाक्यों में, तो वहां पर हमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन ऐसा होता है, लास्ट में इसको लगाना है। एस नंबर 1 इज राहुल एल। नंबर 2 डू यू go to school daily? Question mark। Number 3 may I come in? Number 4 can you run fast? देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग रही है और क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो इज राहुल है, क्या राहुल बीमार है? डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोजाना विद्यालय जाते हो? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन यू रन फास्ट, क्या आप तेज दौड़ सकते हो? सच sentences are having such sentences are having helping verbs such as is, am, are, was, were, do, does, can, may, etc. at the beginning
किसी वाक्य में, किन्हीं किन्हीं वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब अगर होता है तो उसको हम पहले लगाते हैं। जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, कैन, विल, ईटीसी, तो उनको हम शुरू में रख करके क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, सेंटेंस ऑफ दिस टाइप आर having interrogative words, such as what, which, where, when, who, at the beginning। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न हो रहा हो, जिनके द्वारा प्रश्न हो रहा हो, तो जैसे व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, WH वर्ड हो, उन्हें हम क्या करेंगे, पहले लगा करके प्रश्न पूरा करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट्स क्लियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence। ये क्या है, आज्ञार्थक वाक्य, इसमें आज्ञा दी जाती है। imperative sentence, a sentence which refers to order, command, request is called imperative sentence। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। ए सेंटेंस विच रेफर टू ऑर्डर आदेश देना, कमांड उपदेश देना, रिक्वेस्ट विनती करना, इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। इसमें देखिए ऑर्डर को गो देयर, वहां जाओ, कमांड में देखिए obey your elders, अपने बड़ों का क्या करना है, सम्मान करना है। आप अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। obey your elders, कमांड उपदेश, रिक्वेस्ट में देखिए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, सब्जेक्ट यू इज हिडन in such
इन सच सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट है यू वह क्या है, छिपा हुआ है, सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। दैट्स क्लियर। आपका इंपेरेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। आगे देखिए फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, विस्मयबोधक वाक्य होता है ये हिंदी में। तो ये सेंटेंस, ये सेंटेंस refers, which refers to wonder, fear, pain, mercy, hate, pleasure, etc. is called exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। ए सेंटेंस विच रेफर्स टू वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हेट, प्लेजर etc इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, वंडर आश्चर्य होता है, फियर भय डर, पेन दुख दर्द, मर्सी दया करुणा रहम, हेट घृणा, प्लेजर खुशी। जिस वाक्य में ये सब होगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाक्य होगा, विस्मयबोधक वाक्य होगा। एज हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वंडर, ये शहर कितना सुंदर है, यह शहर कितना सुंदर है। नंबर 2, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रानी, यहाँ प्लेजर खुशी हो रही है। नंबर 3, हाउ डार्क द नाइट इज, यहाँ पर फियर डर, दैट्स क्लियर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर। फिफ्थ है एंड लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। A sentence which refers to blessing, passion, curse etc is called
is called optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इच्छा बोधक वाक्य, इसमें इच्छा होती है। ये सेंटेंस, ये वाक्य विच रेफर्स टू ब्लेसिंग, पैशन, कर्ज etc इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। आशीर्वाद, कोई भी इच्छा, कामना, कर्ज, अभिशाप वाले जो शब्द होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। एज नंबर 1, may you live long। यहाँ पर ब्लेसिंग आशीर्वाद है, लिव लॉन्ग। नंबर 2, मे यू go to hell, may you go to hell। यहाँ पर भी कर्ज अभिशाप दिया है। अब आपको इन्हीं की एक्सरसाइज करनी है, उसमें बताना है कि ये जो वाक्य हैं वो किस सेंटेंस के हैं। तो एक्सरसाइज देखिए, आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए, उसकी एक्सरसाइज आपको करनी है अपनी नोटबुक में। स्टडी द एग्जाम्पल एंड tell the kind of each the following sentences। Sentences number 1, the sun rises in the east। The sun rises in the east। Number 2, Sita is not a good girl। Number 3, why have you come late again। Number 4, do you not wash your clothes Number 5, please wait till I come। Please wait till I come। Number 6, how grand the Taj is। And 7, smoking
is not good for health. Number 8. May God help you. Number 9. Don't make a noise here. Don't make a noise here. And 10. Study regularly. जरा मैं इसके बारे में बताऊं कि आपको कैसे करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या था? द सन राइजेस इन द ईस्ट। फर्स्ट था अपना सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक है, स्वीकार हो रहा है कि जो सूरज है वो पूरब में उगता है, तो असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिन्होंने अभी तक अपनी ग्रामर की नोटबुक नहीं बनाई है वो अपनी ग्रामर की नोटबुक बना लें। और ये जो मैंने आपका ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और उसका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस, इसको आपको वीडियो में जो आपको दिखाया गया, समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है, उसको अच्छी तरीके से समझिए, देखिए और समझ करके पूरा जो वर्क है अभी तक वो पूरा आपको सेंटेंस को अपनी इंग्लिश ग्रामर की SW नोटबुक में उतारना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।